सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अब जैसे मान लीजिए ये एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेकर चल रहा हूँ। क्वेश्चन ये एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स। ठीक है, और रेंज दी हुई है -पाई से पाई, और आपको कह रहे हैं कि इसको एज अ फोरियर सीरीज एक्सपैंड करना है। एक्सपैंड एज अ फोरियर सीरीज। तो अगर आपको इसकी फोरियर सीरीज बनानी है तो पहले फोरियर सीरीज का फॉर्मूला लिखते हैं, जो कि ये होता है a0/2 प्लस सिग्मा n गोइंग फ्रॉम 1 से इंफिनिटी an cos nx प्लस bn sin nx। ठीक है ना, जिसमें कि हमें a0 पहले निकालना है। तो उसका फॉर्मूला मैंने कल बताया था 1/पाई लिमिट -पाई से +पाई एफ एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है, ठीक है ना, एफ एक्स की वो डाल देते हैं। एफ एक्स की वैल्यू है यहाँ पर एक्स कॉस एक्स। यहाँ पर लगेगा बाय पार्ट्स, इसको पहला फंक्शन और इसको दूसरा फंक्शन लेकर हम बाय पार्ट्स लगाएंगे। बाय पार्ट्स ऐसे लगाएंगे, पहले को छोड़ो दूसरे को इंटीग्रेट करो, माइनस पहले को डिफरेंशिएट करो और फिर इस साइन एक्स को दोबारा से इंटीग्रेट करो। इसके बाद कुछ नहीं आएगा क्योंकि वन कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 होती है। ठीक है, यहाँ पर लिमिट लगा देंगे फिर हम। उसके बाद ये अपर और लोअर लिमिट लगाकर ये तो 0 ही आएगा, कल बताया था आपको। हाँ जी। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया तो सिर्फ cos x बचेगा। ये 0 to पाई कर देंगे ना, इसके ट्वाइस नहीं करेंगे 2/पाई। नहीं, मैंने वो प्रॉपर्टी नहीं लगाई यहाँ पर। वो अगर मैं प्रॉपर्टी लगाता, मैंने बिना प्रॉपर्टी के कर रहा हूँ ये, क्योंकि कुछ क्वेश्चन प्रॉपर्टी के बिना भी करने चाहिए ना, उसके बिना भी आपको आना चाहिए करना। तो ये मैंने सीधा कर दिया बिना प्रॉपर्टी लगाए। वो प्रॉपर्टी तो वैसे भी इवन में लगती है ना, ऑड में थोड़ी लगती है। नहीं लग जाती है, देखो ऑड फंक्शन है तो 0 मैं सीधा भी कर सकता था। cos -पाई cos पाई होता है, तो ये cos पाई माइनस cos पाई बन गया, क्योंकि cos के अंदर माइनस खत्म हो जाता है, दोनों कट गए, 0 आ गया। प्रॉपर्टी से सीधा 0 कर सकते थे क्योंकि x आपका ऑड फंक्शन है इनटू cos इवन है, तो ऑड इनटू इवन क्या होता है? इवन हो गया। नहीं, ऑड इनटू इवन ऑड होता है। नहीं, ऑड होता है, ऑड 0 हो जाता है। तो वो 0 हो जाता है ना। मैंने देखो बिना प्रॉपर्टी के भी 0 ला दिया, और वैसे आप प्रॉपर्टी से करते तो भी 0 आता। तो इसी तरह से जैसे मान लीजिए अगर आपको an निकालना हो तो आप लिखोगे 1/पाई लिमिट -पाई से +पाई एफ एक्स की वैल्यू सीधा डाल देता हूँ, एक्स कॉस एक्स इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स। तो अब यहाँ पर आप मुझे थोड़ा गाइड करो कि अब मुझे क्या करना चाहिए, बोलो। ये ऑड है, एक्स ऑड है, और cos x इवन है, तो ये 0 हो जाएगा, x cos x। इवन इंटू ऑड, पूरा ऑड है, और इंटू इवन 0 हो जाएगा ना, फिर cos n x बच जाएगा। 0 हो नहीं, जाएगा ये। cos वो भी 0 हो जाएगा। देखो यहाँ पर ना 3 फंक्शन आ गए एक्चुअली। अब ये वाला जो x है ये तो ऑड है, इनटू में ये जो cos x है ये इवन है, जबकि ये cos nx है ये भी इवन है। देखो इवन को आप ये समझो कि 1 1 और ऑड को समझो -1। अब आप मुझे अपने मन में सोचो, -1 इंटू 1 इंटू 1 क्या होता है? -1। तो यानी -1 का मतलब ऑड, -1 का मतलब ऑड समझना। तो ये पूरा ऑड है, तो इसलिए सीधा सीधा इसको 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
तो ये एक हमारी फाइंडिंग है। जो पिछला bn क्वेश्चन आपने कल दिया था वो लास्ट वाला उसका भी bn 0 आ रहा था क्योंकि वो इवन फंक्शन था, तो इवन और cos x आएगा तो इवन इंटू ऑड 0 हो जाएगा शायद हाँ bn। हाँ हाँ हाँ, वो भी ठीक है। तो ठीक है, ऐसे ही मैं अब इसको bn निकाल रहा हूँ। bn के लिए मुझे sin nx चाहिए। तो अब आप मुझे बताओ यहाँ पर x क्या होता है? ऑड। ऑड। cos क्या होता है? इवन। इवन। और sin क्या होता है? ऑड। ऑड। तो माइनस ऑड वन को आप समझो वन हो माइनस जाएगा, वन इवन। इंटू वन इंटू ऑड के लिए आप समझो माइनस वन, तो ये पूरा वन बन इवन हो गया। गया। तो यानी कि ये इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इस पूरे को ट्वाइस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अब, और लिमिट आधी हो जाएगी 0 से पाई। ठीक है, ये अब आप थोड़ा सा एक एक ट्रिक और लगाओगे यहाँ पर कि ये जो 2 बाहर है ना, हम्म। इसको अंदर ले जाना पड़ेगा। तो ये 2 जब अंदर आएगा तो हो जाएगा 2 cos nx इंटू cos x। अच्छा। अब इसका भी फॉर्मूला बताओ मुझे क्या होता है 2 cos a cos b का। तो सर आपने पहले क्यों 2 cos nx लिख दिया जब 2 कोई दिक्कत अपॉन पाए पहले था? है? जब 2 अपॉन पाए बाहर था तो सर आपने अंदर भी 2 लिखा है फिर। नहीं, मैंने बाहर वाले 2 को अंदर लेके गया हूँ। नहीं सर, सर सेकंड लास्ट वाला जो है स्टेटमेंट 2 नहीं, अपॉन वो पाए। वो 2 नहीं है, वो cos वो x है। ये वाला कह रहे हो ना आप? हाँ हाँ हाँ। ये एक्चुअली x है। अच्छा ठीक है। x cos nx इंटू cos साइन nx है ना, मैंने साइन को cos बना दिया। रुक जाओ, ये चीज साइन है, साइन nx है ये। तो अब इसका मुझे फॉर्मूला बताओ क्या होता है 2 sin nx इंटू cos x का, जल्दी बताओ। 2 साइन ए प्लस बी प्लस 2 साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी शायद, दोबारा बोलना। प्लस 2 साइन ए माइनस बी। हाँ जी। क्या बताया आपने? दोबारा बोलो। साइन 2 साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। सही है, साइन ए माइनस बी। सही है। तो जो फॉर्मूला आपने मुझे बताया था वो मैं अप्लाई कर रहा हूँ। 1/पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई, फॉर्मूला लगेगा साइन a प्लस बी यानी कि साइन n प्लस 1x प्लस साइन a माइनस बी साइन n माइनस 1x, और ये जो x है ये बाहर रहेगा dx। अब इसको हम ओपन करेंगे। x साइन n प्लस 1x dx प्लस x साइन n माइनस 1x dx। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। x साइन n प्लस 1x dx प्लस 1/पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई x साइन n माइनस 1x dx। अब यहाँ पर लगेगा बाय पार्ट्स। ठीक है, इधर ये पहला फंक्शन और ये दूसरा फंक्शन लेके हम दोनों में बाय पार्ट्स लगाते हैं। इसको रब कर देते हैं।
पहले को छोड़ो, दूसरे को इंटीग्रेट करो। माइनस पहले को डिफरेंशिएट, पूरे दूसरे होल को इंटीग्रेट। सेम ऐसे इसको पहले को छोड़ो, दूसरे को इंटीग्रेट करो। माइनस पहले को डिफरेंशिएट करो, दूसरे को इंटीग्रेट करो। अब लिमिट लगाने के लिए आपको पता है कि जो ये साइन थीटा वाला पार्ट है, यहाँ पर अपर लोअर लिमिट दोनों जीरो आती है, इसको हम लेंगे नहीं। तो यहाँ लिमिट लगेगी अपर लिमिट पाई, माइनस पाई कॉस एन प्लस वन पाई अपॉन एन प्लस वन। लोअर लिमिट रखोगे जीरो तो वो जीरो ही हो जाएगा। इसी तरह से लिमिट इधर लगेगी माइनस पाई कॉस एन माइनस वन पाई अपॉन एन माइनस वन, और लोअर लिमिट जीरो रखोगे तो जीरो हो जाएगा। इसको अब आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो आंसर आएगा। मैं भी कर देता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल होते हैं, क्योंकि उसमें टू साइन ए साइन बी ऐसे कोई अजीब से फॉर्मूले कई बार लगाने पड़ते हैं। फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। मैं एक पीडीएफ भेजूंगा आपको, सारे बेसिक फॉर्मूले होंगे उसमें, वो आप एक बार ट्रिग्नोमेट्री के सारे बेसिक फॉर्मूले उसमें से रिवाइज कर लेना। और यहाँ पर अब जैसे इसको cos n पाई का क्या बताया था मैंने आपको, cos n पाई की वैल्यू क्या होती है, बोलो। -1 raised to the power n। हाँ, अब जैसे यहाँ पर हमारे पास आ रहा है cos n प्लस वन पाई। cos n प्लस वन पाई में फिर हम उसको ऐसे लिखना पड़ेगा -1 की पावर n प्लस वन। ओके, जैसे ये आपका है ना 1/पाई, तो यहाँ पर आ गया माइनस पाई, और ये आ रहा है -1 की पावर n प्लस वन, ठीक है, अपॉन n प्लस वन। और ये आपका आ रहा है 1/पाई -पाई -1 की पावर n माइनस वन अपॉन n माइनस वन। अब ये जो n प्लस वन है ना, इसको तोड़ लो आप, मतलब इसको आप ऐसे लिख लो -1 की पावर n अलग और -1 अलग। ऐसे इसको भी तोड़ लो, -1 की पावर n अलग और -1 की पावर -1 अलग। अब ये क्या होगा कि ये माइनस और ये माइनस कट जाएंगे, यहाँ पर भी ये वाला माइनस और ये वाला माइनस कट जाएंगे, और पाई -1 की पावर n पूरे में से कॉमन आ जाएगा। जैसे ये वाला पाई और ये वाला पाई -1 की पावर n, ये पूरे में से कॉमन आ जाएगा। अंदर बचेगा 1/n प्लस वन प्लस 1/n माइनस वन। ये वाले पाई से ये वाला पाई कट जाएगा। यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, ये इधर और ये इधर ले जाके नीचे दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। वन से वन कट गया। तो अब आप मुझे ये बता दो, तो क्या है आपके पास।
-1 की पावर n 2n 2n divided by n अपॉन में n+1 इंटू n n माइनस minus वन। तो ये दिक्कत अब थोड़ी सी यहाँ पर ये है कि जब आप n को 1 लोगे तो ये जो b1 होगा ये नॉट डिफाइन होगा। क्यों नॉट डिफाइन क्यों होगा? अपॉन में 0 आ जाएगा ना। देखो अगर मैं n को 1 डालता हूँ यहाँ पर तो अपॉन में क्या आ हाँ जाएगा? जी 0 आ जाएगा। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए ना, या होनी चाहिए? अच्छा 0 नहीं होनी चाहिए नीचे, अपॉन में 0 नहीं होना पूरा चाहिए। 0 हो जाए। तो उसका सोल्यूशन ये है कि आपको उसका सोल्यूशन ये होता है कि आपको b1 डायरेक्टली फाइंड करना पड़ेगा। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि जो हमारा bn का फॉर्मूला था एक्चुअल में जब हमने स्टार्ट किया था इसको, तो bn का फॉर्मूला था x cos x इंटू साइन nx। वन बाय पाई इंटीग्रेशन माइनस ये फॉर्मूला था। इसी में डायरेक्टली आप n को 1 पुट कर दो। जैसे आप डायरेक्टली n को 1 पुट करोगे तो ये बन जाएगा x cos x इंटू साइन x dx। n1 हो गया ना, क्योंकि साइन nx है तो n को 1 डाल दिया, तो नाउ इट बिकम साइन x। और साथ में ये पूरा का पूरा जो इंटीग्रेशन है इसमें x तो आपका ऑड फंक्शन है, cos x आपका इवन फंक्शन है और sin x आपका ऑड है। ये पूरा इवन ही हुआ, ठीक है ना। वही रूल -1 वाला जो मैंने समझाया था आपको। तो अब ये जब b1 आप निकालोगे तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 2 से मल्टीप्लाई करके लिमिट हाफ हो जाएगी 0 से पाई। x cos x इंटू साइन x। अब जो 2 बाहर है उसको अंदर ले आओ, तो हो जाएगा 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? टू साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा। इसको पहला और इसका दूसरा फंक्शन लेके बाय पार्ट्स लगा दो। पहले को छोड़ो, दूसरे को इंटीग्रेट करो। पहले को डिफरेंशिएट, फिर दूसरे को दोबारा इंटीग्रेट। यहाँ लिमिट लगाओगे तो 0 ही आएगा। -पाई कॉस 2 पाई अपॉन 2। अपर लिमिट रख कर आया, लोअर लिमिट रख कर 0 रहेगा। ये ऊपर वाला sin 2x कैसे हो गया ऊपर? ये फॉर्मूला होता है ना 2 साइन थीटा कॉस थीटा का। अच्छा sin 2x हो जाता 2 है। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का एक फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा, अच्छा वो लगाया। ठीक है। ओके।
एक क्वेश्चन मैंने करा है आपको, इसमें v1 निकला है अभी, ठीक है ना, अभी आगे निकालते हैं। -1/2 याद रखना। अब आपको करना ये है कि n को 2 लोगे तो उससे v2 आएगा, n को लोगे 3 तो क्या आएगा, n को लोगे 4 तो क्या आएगा। उसके बाद फिर आपकी फोरियर सीरीज ऐसे बन जाएगी, v1 sin x प्लस v2 sin 2x प्लस v3 sin 3x, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो जो v1 v2 v3 आएंगे वो आप यहाँ पुट कर देना, ठीक है ना। v1 तो खैर हमने निकाल ही लिया -1/2, ये v2 v3 आप फाइंड कर लेना, तो ये आपका आंसर है। जिस जैसे आपने पहले किया था, bn की वैल्यू निकाली थी, नॉट डिफाइंड आया था, तो वो करना है वो वाला, मतलब वो करना ही पड़ेगा क्योंकि नॉट डिफाइन नहीं लिख सकते ना, अच्छा या लिख सकते हैं, नहीं लिख नॉट सकते ना, डिफाइंड, हाँ जी, तो इसलिए आपको वो करना ही पड़ेगा। अच्छा पूरा ठीक है। v1 अलग से फाइंड करना पड़ेगा। मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ, एक स्प्लिट इंटरवल वाला क्वेश्चन दे रहा हूँ। The function of x is given by -pi between -pi and 0 and x between 0 and pi. Draw its graph and find Fourier series and show that ये स्प्लिट इंटरवल वाला क्वेश्चन है जिसमें आपको f(x) की दो वैल्यूज दी हुई है। -pi से 0 के बीच में क्या वैल्यू है, -pi और 0 से pi के बीच में क्या वैल्यू है, x। तो स्टार्टिंग इसमें भी ऐसे ही करेंगे, पहले a0 निकालेंगे। अब चक्कर ये है कि जो लिमिट जा रही है -pi से pi जा रही है, तो जब आप a0 निकालोगे तो यहाँ पर पहले लिमिट जाएगी -pi से 0, ठीक है। उसमें क्या वैल्यू लेनी है आपने, -pi। उसके बाद लिमिट क्या से कहाँ जाएगी, 0 से pi। उसमें वैल्यू क्या लेनी है आपने, x। ऐसे दोनों को अलग अलग करके pi तो बाहर निकाल लो, dx की इंटीग्रेशन x हो गई। अलग अलग करके ही करना पड़ेगा। x की इंटीग्रेशन x²/2, ये वाले पाई से ये वाला पाई कट रहा है, तो ये आ गया माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट।
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्या वैल्यू आ गई ए नॉट की? -π/2। -π/2। अब आपको निकालना है ए एन। 1/π माइनस पाई से प्लस पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। इसको भी ब्रेक करेंगे। पहले हम जाएंगे -π से 0। -π से 0 में एफ एक्स की वैल्यू है -π, वो डालेंगे। फिर हम जाएंगे 0 से पाई। 0 से पाई में फंक्शन की वैल्यू है एक्स। ठीक है, ये वाला पाई से ये वाला पाई कट जाएगा, माइनस बाहर आ गया। कॉस की इंटीग्रेशन हो गई साइन एन एक्स अपॉन एन, ये 0 ही आएगा। और यहाँ लगेगा बाय पार्ट्स। ये पहला फंक्शन और ये दूसरा फंक्शन लेके यहाँ लगेगा बाय पार्ट्स। ठीक है ना, समझ आ रहा है? हाँ जी। ये पहली ब्रैकेट में 0 क्यों आ जाएगा? क्योंकि साइन 0 भी 0 होता है और साइन एन पाई भी। जी। तो ये रीजन रहेगा। अब इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे सेकंड वाले का, मतलब बाय फर्स्ट पार्ट तो 0 हो जाएगा, सिर्फ 1/π एक्स कॉस सेकंड एन वाला। एक्स बचेगा। ये मैंने लिमिट रखी। cos ये -1 की पावर n हो जाएगा, मतलब हाँ, इसको हम लिखेंगे -1 की पावर n -1 और n स्क्वायर नीचे कॉमन। ये आंसर आंसर नहीं, अब यहाँ से कोफिशिएंट्स निकलेंगे। n को 1 लेंगे, kn। n को 1 लेंगे तो आएगा -2/π 1 स्क्वायर। फिर n को 2 लेंगे अगर हम, तो 0 आएगा, क्योंकि 1 - 1 0 हो जाएगा। n को 3 लेंगे तो आएगा -2/π × 3 स्क्वायर। n को 4 लेंगे तो 0 आएगा। n को 5 लेंगे तो आएगा -2/π × 5 स्क्वायर। ऐसे आता रहेगा। फिर निकालेंगे bn का फॉर्मूला।
इसको भी इंटरवल ब्रेक करेंगे। पहले -5 से 0 में हमें वैल्यू लेनी है -5, उसका x थी, और 0 से पाई के बीच में वैल्यू लेनी है x। sin nx, ये पाई से पाई कट जाएगा। sin nx dx। ये पहले की टर्म 0 हो जाएगी ना? ये 0 को अभी इंटीग्रेट नहीं होगा ना, ये साइन के इंटीग्रेशन अभी माइनस कॉस करेंगे। अब जैसे bn का फॉर्मूला आप लिख रहे हो तो माइनस को बाहर लिखो, साइन के इंटीग्रेशन माइनस कॉस nx अपॉन n। यहाँ लगेगा बाय पार्ट्स, पहले को छोड़ो दूसरे को इंटीग्रेट करो, माइनस पहले को डिफरेंशिएट। माइनस माइनस प्लस हो गया, ये पहले वाली और टर्म 0। 0 नहीं हो सकती क्योंकि sin nx और फंक्शन है ना? लेकिन इसकी लिमिट माइनस पाई से पाई होनी चाहिए ना, अच्छा, इसकी माइनस। लिमिट 0 से पाई, तो प्रॉपर्टी नहीं लग सकती है। ओके, वो प्रॉपर्टी तभी लग सकती है जब माइनस पाई से पाई लिमिट पूरी हो। ठीक है। ये वैल्यूज वगैरह कट गई कुछ। ये दोनों एक जैसे। यहाँ पर आप पुट कर सकते हो, जैसे n को 1 लोगे तो b1 क्या आएगा, 3/1। 3/1। n को 2 लोगे तो b2 क्या आएगा, -1/2। n को 3 लोगे तो 3 तो b3 क्या आएगा, 3/3, 3/3। एंड सो ऑन। अब इसी से ही हम सीरीज तैयार करते हैं। 1 मिनट रुको। a0 की वैल्यू थी -π/2, a1 a2 की वैल्यू भी है हमारे पास, तो अब हम आराम से सीरीज तैयार कर सकते हैं। हाँ,
ये कॉस वाले टर्म्स है और ये साइन वाले टर्म्स है। जो वैल्यूज हमने फाइंड की थी ए नॉट की -π/2 वो डाले, a1 a2 की वैल्यू डालते हैं -2/π इंटू 1/2। a2 तो आएगा ही नहीं, फिर -2/π इंटू 3/2 cos 3x, मतलब ऑड नंबर्स आएंगे यहाँ पर सारे। v1 की वैल्यू हमने फाइंड की थी 3/1, v2 की वैल्यू हमने फाइंड की थी -1/2, इतनी बहुत। तो ये हमारे पास आ गया। अब जो प्रूफ करना था हमें, तो ये वाला आएगा स्क्वायर नीचे वाला, ऑड स्टार नंबर का कॉस स्क्वायर। वाली। हाँ, कॉस वाली टर्म्स को हमें मतलब कि एक तरह से लाना है। तो अब x की कौन सी ऐसी वैल्यू रखें जिससे कि कॉस वाले टर्म्स 1 हो जाए और साइन वाले टर्म्स हट जाए। जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको कि कॉस वाले टर्म्स को 1 बनाने के लिए 0 रखना चाहिए, क्योंकि cos 0 क्या होता है? 1 cos 0 1 होता है ना। तो cos वाले टर्म्स को अगर आप रिटेन करके रखना चाहते हो तो आपको 0 x को लगाना 0 था। रखना पड़ेगा, क्योंकि साइन 0 0 हो जाएगा, तो ऑड नंबर तभी आएंगे ना, ये 1/2 3/2 5/2। हाँ जी। तो वही चीज मैं बता रहा हूँ, पुटिंग x इक्वल टू 0 बोथ साइड्स। तो जैसे ही आप x को 0 रखते हैं तो चक्कर ये है कि ये जो हमारा फंक्शन है ना वो fx इस तरह से डिफाइन है, इसकी वैल्यू -π से 0 के बीच में -π है, और वैसे इसकी वैल्यू x है 0 से π के बीच में। अब ये जो 0 है वो इधर भी है और 0 इधर भी है, यानी कि 0 पर 0 से जरा सा नीचे वैल्यू ये लेनी है, 0 से जरा सा ऊपर वैल्यू ये लेनी है। तो हमें इनका एवरेज लेना पड़ेगा, इसका और इसका, क्योंकि 0 मिडिल में लाई करता है। तो हाँ जी। फंक्शन की वैल्यू अगर आप 0 पर निकालोगे, इस टाइप के क्वेश्चन में बता रहा हूँ, तो मैं f0 नेगेटिव यानी 0 से थोड़ा कम और f0 पॉजिटिव 0 से थोड़ा ज्यादा, दोनों वैल्यूज का जो भी वैल्यू बनती है उसका एवरेज। सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चन के लिए जिनमें ये इस तरह से आ रहा हो, मतलब 0 से थोड़ा सा कम में -π है, 0 से थोड़ा ज्यादा में वो x है, ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा आपको। तो f0 की वैल्यू आपकी ये बनेगी -π/2। तो जब आप यहाँ पुट करोगे लेफ्ट हैंड साइड पर f0 -π/2 होगा, यहाँ पर ये 2 to the 4 हो गया तो इट बिकम -π/4। इसमें से -2/π सब में से कॉमन आ रहा है, और सारे cos 0 जितने भी थे 1 हो गए, अंदर ऑड नंबर का स्क्वायर बच गया 1/1² 1/3² प्लस 1/5²। इस तरह से माइनस कॉमन लेके काट दिया, π/4 को उधर ले गए, π/2 -π/4। ये 0 कैसे हुआ? इसका कौन सा ये 0 माइनस कैसे हुआ? डेरिवेटिव। x की वैल्यू जो है वो 0 पर तो 0 ही होगी ना, क्योंकि हम 0 पर कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ x लिखता हूँ हाँ तो x की वैल्यू तो मैंने 0 लिखी हुई है ना, ये देखो, हाँ जी। अच्छा, तो इसलिए x की 0 आ वैल्यू गया। 0 पुट कर दी। हाँ, क्योंकि x को 0 पुट करना ही था ना वो तो हमें। ओके। तो ये π/2 -π/4 जो है वो π/4 ही होता है, इक्वल टू 2/π 1/1² प्लस 1/3²। ये π इंटू π² हो गया, 2 4 के नीचे आ गया, तो 1/1 आ गया π/8, π²/8। तो आपके पास π²/8 आ गया। यही लाना था आपने। ओके।
थोड़े से ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं। हाँ जी। एक स्प्लिट इंटरवल वाला भी कराया मैंने आपको, एक ट्रिग्नोमेट्री का भी करवाया। हाँ एक जी। मैं देता हूँ आपको शुरू करने के लिए, जिस क्वेश्चन में मॉड आता है ना वो बताता हूँ। एक क्वेश्चन दिया हुआ है fx इज इक्वल टू मॉड cos x। इन द इंटरवल -π to +π। कैसे करोगे? 6 सबसे पहली चीज तो आप ये देखो कि जो ये मॉड cos x है, मॉड का क्या मतलब होता है? मॉड का मतलब है वैल्यू हमें पॉजिटिव लेनी है। जैसे अब आप cos थीटा के बारे में थोड़ा बहुत जानते होगे, ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा कि ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे पढ़ाया जाता है कि जो मॉड होता है इसकी वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री में cos को 0 से π/2 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोला जाता है कि ये पॉजिटिव है हमेशा, तो इसलिए इसको cos x ही लेते हैं। लेकिन जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है यानी π/2 से पाई के बीच में, इसमें नेगेटिव होता है, इसलिए इसकी वैल्यू -cos x लेते हैं। तो ये लेकर चलना है हमें। अब यहाँ पर आप a0 निकालो। सबसे पहले क्या फार्मूला था a0 का? by cos fx cos nx fx dx dot तो एक dx। बात याद रखना कि जो ये मॉड होता है ना, इज ऑलवेज इवन फंक्शन। ठीक है। मॉड वाला इज ऑलवेज इवन। तो इसलिए ट्वाइस करके 0 से पाई लिख दो। तो फिर -π की वैल्यू नहीं देखेंगे हम, जो -π to π -π to π था ना, तो उसको प्रॉपर्टी लगा के ट्वाइस 0 से पाई कर दिया, क्योंकि वो इवन होता है मॉड। अच्छा। अब यहाँ हम मॉड x की वैल्यू दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। जैसे हमें 0 से पाई जाना है, तो पहले हम 0 से π/2 जाएंगे, उसके बाद फिर हम π/2 से पाई जाएंगे। 0 से π/2 में मॉड cos x को cos x ही लेना है, तो इसलिए यहाँ सिर्फ cos x ही आ गया। और जब आप π/2 से पाई जाओगे तो मॉड cos x को -cos x लेना है। इसकी इंटीग्रेशन हो गई sin x। और लिमिट
ऐसे ही यहाँ पर 4/पाई आ जाएगा। तो ये A0 की वैल्यू आपके पास आ गई 4/पाई। AN आप निकालने की कोशिश करो, ओके देखो आपसे निकलता है, फिर ट्राई करो एक बार। वैसे लिमिट तो यही लिखी जाएगी। cos nx dx। अभी ये E1 इंटू E1 हो गया ना। हाँ जी, ये ऑड हो गया फिर तो E1 पूरा इंटू टर्म। E1 E1 होता है, अच्छा इवन टू इसलिए इस ट्वाइस हो जाएगा। फिर 0 से पाई जाना है तो इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। 0 से पाई/2 में cos x को cos x ही लेंगे, मॉड cos x को। और जब हम पाई/2 से पाई जाएंगे तो फिर मॉड cos x की जगह पर माइनस cos x लेना पड़ेगा। अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। अब बताओ 2 cos A cos B का क्या फॉर्मूला होता है? 2 cos A cos B का फॉर्मूला होता है cos A प्लस B cos a माइनस। इसको इंटीग्रेट करना है बस। cos को इंटीग्रेशन साइन लिखनी है, लिमिट लगानी है। ये इसको इंटीग्रेट किया मैंने पहले पार्ट को, दूसरे में cos की इंटीग्रेशन साइन होगी। इसमें अपर लिमिट रखोगे तो आएगा साइन n+1 पाई/2 लोअर लिमिट लगाकर 0। पाई देखो रखने से 0 ही आता है, तो अपर लिमिट रखते तो 0 ही आएगा, क्योंकि साइन n पाई साइन n+1 पाई ये सब 0 होता है। लोअर लिमिट रखने पर आपके पास आएगा साइन
ये ऐड हो जाएंगे दोनों एक्चुअली। ये वाली टर्म भी ऐड हो जाएगी। तो कॉमन आ जाएगा साइन n π/2 प्लस π/2। चाहे तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दो, फिर इसमें n को 1 डालो तो a1 आ गया, n को 2 डालो a2 आ गया। ज्यादा सिंपलीफाई करने की जरूरत नहीं है। ये n को 1 बाय पाई कहाँ गया? 1 बाय पाई जो कॉमन है वो पाई भी है, यहाँ आएगा पाई। मतलब मैं ये कह रहा हूँ ज्यादा सिंपलीफाई करोगे तो कोई फायदा कुछ होगा नहीं। आप सीधा इसमें n को 1 डालो a1 आ गया, n को 2 डालो a2 आ गया, इस तरह से करो। bn की वैल्यू 0 आएगी क्योंकि वो इवन इनटू ऑड हो जाएगा, सीधा bn 0 हो जाएगा। ठीक है, bn की Okay. वैल्यू सीधा 0। हाँ जी, वो 0 हो जाएगा। इस पूरे क्वेश्चन को आप पूरा करके रखना, मैं इसके नोट सेंड कर रहा हूँ। ओके, ठीक है सर। जो आपने पिछले क्वेश्चन दिया था उसका आंसर मेरा आया था π²/12 इक्वल टू 1/1² माइनस 1/2² प्लस 1/3², जो लास्ट टाइम आपने लास्ट क्लास में करवाया। इसकी फोटो भेज देना, मैं एक बार बुक में से देख लूँगा। ठीक है।